मुफ्त अनाज, साइकिल, लैपटॉप और लाडली बहना जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त सहायता या फ्रीबी देने की घोषणा और ऐसी प्रथा की कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर सरकारें ऐसे ही मुफ्त भोजन और मुफ्त बिजली देना जारी रखती है तो वो वास्तविक विकास के लिए धन की व्यवस्था कैसे करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं को लेकर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले को लेकर दूसरे राज्यों को भी कड़ा संदेश दिया जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के फिजूल खर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को मुफ्त योजनाओं के माध्यम से संसाधन वितरित करने के बजाय ऐसी सुनियोजित नीतियां बनानी चाहिए जिनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। मुफ्त योजनाओं के बढ़ते चलन पर बड़े-बड़े अर्थशास्त्री चिंता जाहिर कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी तमाम मुफ्त की योजनाओं से सरकार का कितना पैसा खर्च होता है और इससे कितनी हानि होती है? चलिए अब उससे आंकड़े भी देखते हैं। फरवरी में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में ये बात सामने आई है कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय परिणाम अब स्पष्ट होने लगे हैं। वित्त वर्ष 26 में अंकडिशल कैश ट्रांसफर स्कीम पर कुल खर्च 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 0.19% से बढ़कर 1.25 और उनके बजटीय परिव्यय के लिए किया गया भुगतान है। और इसी के साथ ही इन योजनाओं को चलाने वाले लगभग आधे राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में हैं और वो परिसंपत्ति सृजन के बजाय उपभोक्ता को वित्त पोषित करने के लिए लोन ले रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि क्या वाकई में इस घाटे के बाद सरकार लाडली बहना योजना, मैया सम्मान योजना समेत कई योजनाओं को बंद कर सकती है।